कुरान की बेदबी करना कोई छोटी बात नहीं है। इस हरकत से पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून खौल उठता है और केवल कुरान ही नहीं, किसी भी धर्म की बेदबी करना या उसका मजाक उड़ाना ह्यूमन राइट्स के हिसाब से कतई सही नहीं है। इसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो लेबर है उसमें ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, गैर मुल्की हैं। इसलिए आज एक ऐसी खबर आई है जो आपके साथ शेयर करना बेहद जरूरी है। और भी खबरें जो है आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी टेंशन शायद बढ़ सकती है। तो यह खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से, जिसके पास पूरा डेटा होता है सऊदी अरब का कि कौन कहां पर कितना काम कर रहा है, कौन कौन से मुल्क से लोग कहां पर कितना काम कर रहे हैं और कौन से कैटेगरी में सऊदी शहरी काम करते हैं या गैर मुल्की काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने एक डेटा जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि केवल 2023 की अगर हम बात करें तो जो लेबर मार्केट में सऊदी शहरियों की संख्या है काम करने की, वे 1.3 मिलियन से 2.7 मिलियन पहुंच चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर लेबर मार्केट में भी सऊदियों ने हिस्सा लिया है, सऊदी अब उसमें जॉब करने लगे हैं। सबसे ज्यादा जो सऊदी शहरी काम पसंद करते हैं और जहां पर सबसे ज्यादा इनकी जो तादाद बढ़ी है वह 3 पोस्टों पर बढ़ी है। इंजीनियरिंग लेवल का कोई भी जो है पोस्ट हो उस पर सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट में सबसे ज्यादा सऊदी शहरी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेटा स्टैटिस्टिक्स का काम होता है उसमें सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हैं। सऊदी हुकूमत का जो टारगेट है वह यह है कि लेबर मार्केट में 40% औरतों का शामिल होना, जिसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर लेबर मार्केट में अब जितनी हमें औरतें देखने के लिए मिलती हैं, लेडीज देखने के लिए मिलती हैं, उनकी जो परसेंटेज है 40% तक बढ़ोतरी उसमें और हो सकती है। लेबर मार्केट में सऊदी यूथ अब पूरी तरीके से आ गया है, तो कहीं ना कहीं गैर मुल्कियों की जो संख्या है वर्करों की वह कम हो सकती है। लेकिन अगर हम 2030 के विजन की बात करें तो उसको लेकर सऊदी अरब के अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यह भी एक अच्छी खबर है कि गैर मुल्की वर्करों को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको उनके काम से निकाला भी जाता है तो दूसरी जगह उनको आसानी से काम मिल सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि लेबर मार्केट में भी अब सऊदीयाइजेशन डिक्लेयर हो चुका है बहुत से डिपार्टमेंट में, और 100 में से 30% जो है सऊदी लेबर अब एक वर्कशॉप के अंदर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर हमारे पास में आ रही है रियाद पुलिस की तरफ से। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद पुलिस ने 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने पहले एक गाड़ी चुराई और उस गाड़ी से रियाद के अंदर कई अलग अलग जगहों पर रॉबरी की यानी कि चोरी की। एक वीडियो रिलीज किया गया जो कि सीसीटीवी फुटेज था, उसके जरिए से पुलिस ने इन तीनों सऊदी शहरियों का पीछा किया और इनका जो डेस्टिनेशन था जहां पर ये लोग रहते थे छुपकर पुलिस से, उस जगह का पता लगाया और वहां पर रेड मारी। जब वहां पर रेड हुई तो तीनों शख्स रंगे हाथों पकड़े गए। इनके वहां से काफी ज्यादा मात्रा में जो है नशा भी बरामद हुआ है और अलग अलग तरीके के जो इलीगल वेपन्स है वह भी इनके पास में से बरामद हुए। तो तीनों सऊदी शहरियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के अंदर 17,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है केवल एक हफ्ते के अंदर, जिनमें से जो सबसे ज्यादा तादाद है वह यमनी सिटीजन्स की है, उसके बाद इथोपियन और 5% में जो है अदर कंट्री के लोग आते हैं यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। 11,000 इनमें से जो सबसे ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं वे गिरफ्तार हुए हैं इकामा सही ना होने की वजह से। यानी कि बहुत लोगों का, बहुत वर्करों का या तो इकामा एक्सपायर है या इकामा उन लोगों ने अभी तक बनवाया ही नहीं है, बिना इकामे के काम कर रहे हैं, या फिर इकामा में जो जानकारी है, जो कफील का नाम लिखा होता है, जो काम लिखा होता है, प्रोफेशन लिखा होता है, वह काम छोड़कर फिर सऊदी अरब के अंदर दूसरा ही कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसे 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 3,000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए बिना किसी वीजा के या नकली पासपोर्ट पर।
ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 1000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को, यानी कि जो सऊदी अरब के अंदर गलत तरीके से आए थे, उनकी मदद कर रहे थे, किसी भी तरीके से उनको रहने के लिए घर दिया या उनको अपने पास काम पर रखा। तो सऊदी अरब के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम बताया जाता है। तो केवल एक हफ्ते के अंदर 17,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद इनकी सजा सुनाई जाएगी। इसमें से ज्यादातर लोगों को उनके अपने मुल्क डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो मैं सभी लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि सऊदी अरब अगर आप आते हैं तो आपका जो काम होता है, जिस कफील के पास आप आते हैं उसी के पास रहे और जो आपका काम होता है वही करे। इधर उधर जो है कामों के चक्कर में ना पड़े। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप सऊदी में सुरक्षित रहेंगे और आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो डेनमार्क और स्वीडन में ही 100 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी हुई हो, मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट किया गया हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई हो और कुरान की बेदबी की गई हो, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। स्वीडन और डेनमार्क ये दो ऐसे देश हैं, दो ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये हरकतें हुई है। तो बहरहाल डेनमार्क के अंदर आज एक नया कानून पास हो गया है, जिस कानून में कुरान की बेदबी करना, इस्लाम के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट होना, हेट स्पीच देना, इसको भी एक जुर्म माना जाएगा और इसके लिए 2 साल की जेल और कई ज्यादा डॉलरों का जुर्माना भी उस शख्स के ऊपर लगाया जाएगा अगर कोई कुरान की बेदबी करता है या मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ हेट स्पीच देता है। तो ये बिल डेनमार्क के अंदर पास हो चुका है पार्लियामेंट में और ये अब लागू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी जिसका जो रिजल्ट आया था, 66 लोग इस बिल के सपोर्ट में थे और 50 लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो ये भी सोचने वाली बात है। कुछ मीडिया एक्टिविस्ट डेनमार्क के ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत लिया गया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करता है, यानी कि लोग खुल के अपने विचार रख सके, उस चीज को ये खत्म कर देगा। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है डेनमार्क के अंदर। लेकिन डेनमार्क की गवर्नमेंट ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये बिल अब पास हो चुका है और कोई भी शख्स इस कुरान की बेदबी अब नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसको जेल में डाला जाएगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आपके मन में कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब के किसी भी नियम को लेकर, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।